Hello guys, once again welcome back to all of you in Math Point 4 J important questions J Advance का मैं लेके आ चुका हूँ। हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन मैथ पॉइंट 4 जे। आज देखिए आप लोगों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जे एडवांस का मैं लेके आ चुका हूँ। इसके पहले भी मैं कई लेक्चर आप लोगों के लिए लाया और उसमें मैं जे एडवांस 2022 का कई क्वेश्चन को सॉल्व कराया और मैं उस सभी क्वेश्चंस में आप लोग के साथ यही शेयर करना चाह रहा हूँ कि क्या होता है, कैसा क्वेश्चन होता है। जो क्वेश्चन होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है, काफ़ी ज़्यादा सिंपल भी नहीं होता है, मीडियम लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। बट क्या होता है एग्जामिनेशन टेम्परामेंट में आप लोगों को फील होता है कि ये क्वेश्चन काफ़ी टफ है। आखिर ऐसा क्यों फील होता है? इसके पीछे कारण है योर कॉन्फिडेंस लेवल। अगर कॉन्फिडेंस को हाई रखोगे, अपने आप को बोल्ड रखोगे कि यू आर द बेस्ट स्टूडेंट इन दिस नेशन, देन यू विल बी टॉपर ऑफ नेक्स्ट ईयर। सो मेरे इस पॉइंट को समझो, मेरे इस थिंकिंग को समझो और क्वेश्चंस को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं उसको समझिए। इस क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको और भी जगह पे मिल जाएंगे, कई मीडिया के थ्रू मिलेंगे, लेकिन मेरे जो सॉल्यूशंस करने का तरीका है वो तरीका काफ़ी अलग होगा। उस पर देखो, फोकस करो तुम लोग कि क्या है। लेट जेड बार डिनोट द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड if z is a non-zero complex number for which both real and imaginary parts of। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पे फोकस करना है कि क्या गिवन है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर z बार का होल स्क्वायर प्लस 1/z स्क्वायर और इंटीजर्स, तथा इसके जो रियल पार्ट है और इमेजिनरी पार्ट है दोनों अगर इंटीजर है, मीन्स ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका अगर मॉड्यूलस लिया जाए, मॉड्यूलस का होल स्क्वायर कर दिया जाए, वो मस्ट बी इंटीजर होगा। देन which of following is or possible values of modulus of z आपसे मांगा जा रहा है। तो चलो इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके मैं दिखाता हूँ, समझाने का कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन आएगा उसको इसी बेसिस पे आप कैसे सॉल्व करोगे। यहाँ पे समझो आपको क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ z का होल स्क्वायर प्लस 1/z का स्क्वायर। ये एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इंटीजर्स हैं। सो मान लो कि ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा है। क्या मान लिया? ओमेगा। आप ऐसा सोच सकते हो कि ओमेगा इक्वल टू ए प्लस आई बी है और यहाँ पे आप लिख सकते हो कि ए एंड बी बिलोंग्स टू इंटीजर, ए और बी दोनों इंटीजर है, ऐसा बोल सकते हो। सो आप ये भी कह सकते हो कि मॉडुलस ऑफ ओमेगा जो होगा वो होगा √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये क्या होगा? ये आइदर इंटीजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि इंटीजर का स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो वो मे भी इंटीजर और मे नॉट भी इंटीजर हो सकता है। तो चलो इसको स्क्वायर कर देता हूँ और फिर बोलता हूँ क्या होगा। अब देखिए क्या है, ये अगर इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, होल स्क्वायर भी इंटीजर होगा, उसका सम भी इंटीजर होगा। सो दिस मस्ट बिलोंग टू इंटीजर। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि ओमेगा का होल स्क्वायर क्या होगा? ऑलवेज एक इंटीजर होगा। अब इस तरह से अगर प्रोसीड करते हो तो क्या मिलता है, देखो यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे एलसीएम ले लो, जेड बार जेड का होल स्क्वायर प्लस 1/z का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है बच्चों? ओमेगा आ रहा है। अब क्या करोगे, यहाँ पे देखो, इसको आप एक फार्मूला जानता होगा तुम लोग कि जेड बार इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर होता है। अगर नहीं जानते हैं तो इस फार्मूला को जरूर जानिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जे जितने भी अभी तक के क्वेश्चन पूछे गए हैं, जितने भी साल में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस फार्मूला से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन पूछता है मेरे दोस्तों, मेरे भाई, इसको जरूर याद रखो। अब देखो यहाँ पे अगर आगे बढ़ते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर तो पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा बेटा। इसके बाद क्या होगा? y1 और यहाँ पे जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखोगे? ओमेगा लिखोगे। उसके बाद क्या करोगे बेटे? तो ये करोगे आप जेड पे पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू ओमेगा जेड स्क्वायर लिखोगे। अब तुम लोग इतना अगर लिख लेते हो, अब यहाँ से देख सकते हो कि लेफ्ट साइड जो इसका है वो क्या है? लेफ्ट साइड मॉडुलस का होल स्क्वायर है। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ऑलवेज रियल नंबर होता है। होल पावर 4 है तो वो भी एक रियल होगा, 1 भी रियल है तो लेफ्ट साइड रियल नंबर है। राइट साइड
एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेफ्ट साइड रियल है तो राइट कॉम्प्लेक्स नहीं हो सकता है, राइट साइड भी एक रियल नंबर होगा। सो ये भी एक रियल नंबर, लेफ्ट साइड भी रियल नंबर है। तो चलिए टेकिंग मॉडुलस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड में अगर मॉडुलस ले बेटे तो क्या दिखेगा तुम लोग को, बोलो। यहाँ पे कह सकते हो कि मॉडुलस लेने पे ये पॉजिटिव नंबर का मॉडल लेने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और राइट साइड में अगर मॉड लगा दोगे तो क्या होगा। सो इसे आप लिख सकते हो मॉड ऑफ जेड टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू मॉड ऑफ ओमेगा मॉड ऑफ जेड का होल स्क्वायर। यहाँ तक करने के बाद अब क्या हो रहा है, अगर मॉड ओमेगा का बात करें तो मॉड ओमेगा में भी इंटीजर और मे नॉट भी इंटीजर, तो इसको ऐसा करते हैं कि ओमेगा मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर कर देते हैं ताकि वो एक इंटीजर बन जाए। सो इंटीजर बनने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो तो क्या मिलेगा बोलो। अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हो तो मिलता है मॉड जेड टू द पावर 8 प्लस क्या मिलेगा बेटा 2 मॉड जेड टू द पावर 4 प्लस क्या मिलेगा 1 इक्वल टू आर एच। इसमें क्या मिलने वाला है, आर एच इसमें मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर जेड टू द पावर 4 मिलेगा। सो इसे आप लेफ्ट साइड में कर लो, लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, प्लस हो जाएगा 2 माइनस मॉड ओमेगा का होल स्क्वायर मॉड जेड टू द पावर 4 प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाता है। इतना तो क्लियरली सभी को समझ में आ गया होगा। अगर इतना आप सभी को समझ में आ गया है तो नेक्स्ट स्टेप का बात करें, यानी यहाँ से अब हम लोग मॉड ऑफ जेड निकाल सकते हैं। सो जेड टू द पावर 4 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सो जेड टू द पावर 4 का वैल्यू आप क्वाड्रेटिक वाला फार्मूला से निकाल सकते हो। माइनस भी करोगे तो यहाँ आ जाएगा मॉड ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस आ जाएगा बी स्क्वायर, यानी इसका होल स्क्वायर करोगे तो इसे लिखोगे 2 माइनस मॉड ओमेगा होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या होगा, बाई 2 होगा या नहीं। चलो ठीक है, इतना समझ गया। सो मॉडुलस ऑफ जेड को लिख सकते हो ओमेगा मॉड का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस माइनस क्या है यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका आ गया मॉड ओमेगा होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 बाई 2 टू द पावर 1 बाई 4। ये देखिए ऐसा आंसर है, यानी जो भी आंसर आ रहा है ये ओमेगा का होल स्क्वायर इंटीजर है, यानी ये एक इंटीजर है। यहाँ भी इंटीजर होगा इन साइड में। सो यहाँ पे देखिए टोटल इंटीजर का यहाँ स्क्वायर रूट भी है, पावर 1/4 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है। अब ऐसा आंसर आप देख सकते हैं कि ऑप्शन क्या है। अगर इस टाइप के ऑप्शन का बात करें तो यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, वहाँ 6 है। पावर 1/4 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और वहाँ भी पावर 1/4 है। सो 2 जिसमें है वो केवल ऑप्शन नंबर ए है। सो मोस्ट प्रोबेबली ऑप्शन ए ही आंसर होना चाहिए। अगर ये होगा या नहीं होगा, इसको अगर जस्टिफाई करना हो तो क्या करोगे, यहाँ देखो 43 है। सो इस नंबर को 43 पुट करते हैं। नाउ मॉड ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 43 पुट कर लो बेटा, तो क्या मिलने वाला है बोलो, मिलेगा आपको ओमेगा स्क्वायर 45। अब आप क्या करो, इसे यहाँ पुट करके देखो। सो यहाँ से आ रहा है मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू 43 प्लस माइनस क्या होगा, यहाँ होगा 43 का होल स्क्वायर माइनस 4/2 टू द पावर 1/4। अब देखो यहाँ पे मैंने ऐसा सोचा कि अगर ये 43 होगा तो ये 43 का होल स्क्वायर माइनस 4 होगा कि नहीं। तो यहाँ से अगर लिख सकते हो 43 प्लस माइनस, इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फार्मूला से ब्रेक कर लोगे तो आ जाएगा 45 इंटू 41/2 टू द पावर 1/4। 45 को लिख सकते हो 9 इंटू 5, 9 का रूट हो जाएगा बाहर निकल के 3। तो ये आ गया 43 प्लस माइनस 3 और 5 यहाँ बचेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 205/2 टू दी पावर 1/4। अब देखो यहाँ पे क्या है, अगर बात करें 205 का रूट का तो उसका जो वैल्यू मिलेगा वो आपको कितना मिलेगा, मोर देन 20 कितना मिलेगा, तो मोर देन 15 मिलेगा, 15 और 14 के आसपास। अगर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका 14 भी अगर होता है तो 14 3 जा कितना हो जाएगा, 42 42 के आसपास हो जाएगा। सो निगेटिव लेने पे इन साइड में निगेटिव आने का चांस है। सो यहाँ पे ओनली पॉजिटिव साइन को कंसीडर करेंगे और तो देखेंगे कि आंसर इससे मैच कर रहा है। 43 प्लस 3
अंडर रूट 2 रूट अंडर 5, 2 रूट अंडर 5 आ जाएगा कि नहीं। सो इस तरीके से आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, और इस तरीके से ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे चेक करने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है? क्योंकि ये सेकंड ऑप्शन इसमें डिनोमिनेटर में 4 है, यहाँ 6 है, और यहाँ तो 2 ही आएगा, यहाँ 4 तो हो ही नहीं सकता कभी, इसलिए अदर ऑप्शन को चेक नहीं करोगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। इसी तरह के बेहतर कंसेप्ट के साथ आप लोग बढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें और कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाते रहें। तब तक के लिए बाय टू ऑल।